महीना का बकाया पेमेंट देना होगा, 2 महीना का बकाया पेमेंट देना होगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में संविदा के कर्मचारी पिछले दिनों से आंदोलनरत हैं। इनकी मांग है कि इन्हें 5 साल से पीएफ और ईएसआई का लाभ नहीं मिला है। वहीं अभी 2 महीनों से वेतन भी बकाया रखा गया है। इनकी मांग है कि इनकी वेतन में वृद्धि की जाए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि इन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। इसको लेकर के इन्होंने आज आवाज़ अपना गोलबंद किया है। यूनियन के माध्यम से अब ये अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगें पूरी होती हैं या नहीं। 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 2018 से काम कर रहे हैं और अभी तक हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन इसके दरमियान हम लोगों का ना एसआई बना है अभी तक, ना पीएफ मिल रहा है। जब भी बात करते हैं तो आश्वासन के तौर पर और कुछ नहीं मिलता है। फिलहाल अभी न्यूनतम मजदूरी क्या है वो आप सरकार के माध्यम से आप लोग जान रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी आज के डेट में क्या है, वो आप लोग को भी पता है और दुनिया को भी पता है, ये हमको भी पता है। लेकिन इसी मांगों को लेके हर महीना हम लोग को गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हम लोग का वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाने का नाम लेता है। जबकि यहाँ का प्रबंधक भी जान रहे हैं और आपका ठेकेदार भी जान रहे हैं, लेकिन और इस तरह से मीडिया प्रभारी के भी माध्यम से हम लोग कितने बार भी ये सब उल्लेखन कर चुके हैं, लेकिन कभी भी हम लोग का बात को सुनने का और जानने का प्रयास नहीं किए, जबकि और ज़्यादा तक इग्नोर करने का काम किए। यही सब बातों को लेके आज जो है हम लोग बार बार हर महीना कहीं ना कहीं देख के हम लोग को प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह से इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेतन को लेकर वेतन अभी देखिए, राइडर सिक्योरिटी लिमिटेड जब से काम कर रहे तब से हम लोग का न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिला और समय पर कभी भी पैसा नहीं देते हैं। जब भी पैसा मिलता है तो हम लोग का 15 तारीख के 20 तारीख के बाद प्रेजेंट ही भेजा जाता है। तो उसी तरह से करते करते वो हम 26, 27, 28 कर देता है, 22 कर देता है, जबकि फिर से दूसरा महीना लग जाता है। तो इसके लेके हम लोग को बहुत दिक्कत है। हम लोग का बाल बच्चा पालन पोषण करने में भी दिक्कत हो रहा है और जब भी बोलते हैं तो हम लोग को अन्यथा ऐसा अवधाप बात होता है कि जैसे कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जब भी होता जी, सबसे बात हुआ है, सिविल सर्जन को भी मालूम है ये सब कहानी। आज 6 साल से जितने भी सिविल सर्जन चेंज हुए हैं और आए हैं, सबको इस सब बातों से अवगत किया गया है। आपका सदर अस्पताल में जितने भी डीएस आज तक बदली हुए और चेंजिंग हुए, ये बातें सबको मालूम है। फिर भी ये सब बातें जो है आज तक हम लोग के साथ फेवर में नहीं, जहाँ तक ये इग्नोर करके ही बात करते हैं, समझे। तो इसी तरह से जो है आज हम लोग का 2 महीना का बकाया पेमेंट बकाया है। अब 2 महीना से जिसका पेमेंट नहीं मिलेगा, 60 दिन आदमी भूखा पैसा काम करेगा तो क्या कर सकता है, कैसे जिएगा, कैसे बाल बच्चा पालेगा। मेरा नाम सागर राम हुआ जी। यूनियन के माध्यम से हम लोग जो है आज के डेट में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो माध्यम से यूनियन के माध्यम से जो है आज प्रदर्शन रखा गया है। इस प्रदर्शन का भी इससे पहले कितने भी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन सुनेगा आज यूनियन को भी हम लोग का जो है ये प्रबंधक जो है इग्नोर करने का काम कर रहा है। लेकिन आने वाला समय में हम लोग अभी देख रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, नहीं सुन रहा है। लास्ट में हम लोग जो है सदर अस्पताल का चक्का जाम करने का काम करेंगे। ये पकड़ने के बाद भी आप लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं, ये अभी हम लोग अब कहते हैं ना कि सीधा उंगली से घी नहीं निकलने का काम कर रहे हैं। इनको अपना ये मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब पड़ेगा तब दिखा जाएगा कि यूनियन का प्रभाव क्या पड़ता है से, समझे। आज के डेट में इनको दिखा जा रहा है कि अब सहूलियत से काम आ जाते हैं तो बढ़िया है। अगर सहूलियत से काम नहीं आएगा तो यूनियन क्या करेगा, इसका ताकत का अंदाजा अभी किसी प्रबंधक को नहीं पता है। स्वास्थ्य दिखाया जाएगा, यूनियन की ताकत कब दिखाया जाएगा? बस जब सुनवाई नहीं हो रहा आप लोग। देख लेते हैं 1-2 दिन में, अगर नहीं अति आता है आश्वासन के तौर पर कुछ अगर, तो फिर चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे हॉस्पिटल को। 2 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है, इस कारण से हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि हम लोग का पेमेंट हो जाए, सही समय पे मिले। हर बार हम लोग को पेमेंट सही समय पे नहीं मिलता है। हर समय हम लोग को या तो 10 तारीख को, फिर 20 तारीख को, अब तो हम लोग को 25 तारीख को मिलने लगा है। पिछला पेमेंट जो हम लोग को मिलना चाहिए 1 तारीख को जो मिल जाना चाहिए, वो हम लोग को 10 को मिलता है, फिर 20 को हुआ, फिर 25 को हो गया, अब तो फिर 2 महीने से पेमेंट भी नहीं हुआ है और ये तीसरा महीना चल रहा है। इसी का मतलब बात को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पेमेंट समय से नहीं होता है, हम लोगों का पेमेंट समय पे नहीं होता है, कभी समय पे नहीं होता है। 1.5 महीना 2 महीना पे पेमेंट होता है और ना एसआई है ना पीएफ है। किसी महीना का मैसेज आया, किसी महीना का मैसेज नहीं आया, कुछ भी हम लोग को ढंग से मिलता नहीं है। यहाँ काम करते हैं तो हर तरह से टॉर्चर हटा दिया जाएगा अगर अपना मांगों को हम लोग आगे रखें तो। कितने आप लोग कर्मचारी हैं? हम लोग लमसम 100 कर्मचारी हैं। पीएफ कितने दिनों से जमा नहीं हुआ आपको? 5 साल से काम कर रहे हैं सर, पीएफ तो नहीं जमा हो रहा है। वेतन कितने महीनों से नहीं मिल रहा है? वेतन 2 महीने से अभी तो नहीं मिला है। सितंबर में पेमेंट हुआ था, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर आ गया है। क्या कहना है अधिकारी का, क्या बोलते हैं?
बोले कि इलेक्शन के बाद पेमेंट होगा, इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद भी हम लोग का पेमेंट आया नहीं। कल भी पूछे तो बोले 10 तारीख के बाद पेमेंट आएगा। आप लोग आउटसोर्सिंग जी सर, हम लोग का आने जाने में कितना दिक्कत होता है। 10 रुपये हम लोग के पास नहीं रहता कि भाड़ा करके आएँ और जाएँ। कौन कंपनी है? राइडर क्या बोलता है? बोलते क्या है, पेमेंट नहीं आया है, नहीं आया है, पेमेंट होगा होगा बोल के टाला जाता है। अब आप लोग क्या सोचे, क्या विचार है, अगला कदम क्या होगा आप लोग का? कदम क्या सर, हम लोग 30 दिन जैसे घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के सभी कार्यों को छोड़ कर ड्यूटी देते हैं, यहाँ सेवा में उपलब्ध रहते हैं। बस यही अनुरोध है हमारे प्रभारी से कि वो हमें टाइम पे पेमेंट दे, टाइम पे पीएफ एसआई दे, और कोई मांग नहीं है सर। और जब कोई आकर हम लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत देते हैं तो हमारी सुनवाई की जाए, हमारी बातों को रखा जाए, हमारी मांगों को रखा जाए, ना कि हमें डरा धमका कर भेज दिया जाए और हटाने की धमकी दिया जाए। बिल्कुल, कि ज़्यादा नेतागिरी मत कीजिए, ज़्यादा इधर उधर चुगली चपट्टी मत कीजिए, चापलूसी मत कीजिए। क्या नाम हो? मेरा नाम खुशबू कुमारी है।